सर आज टूरिज्म के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, वेयर डू यू सी द असम टूरिज्म इवॉल्विंग पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड असम टूरिज्म बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। कोविड का टाइम में हम लोग का मन में ये असम का था कि पोस्ट कोविड क्या होगा, लेकिन हम ये जो प्रॉब्लम्स था उसको हम अपॉर्चुनिटीज में लेके आए। तो आफ्टर पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं कि असम का टूरिज्म ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और टूरिस्ट इनको भी बहुत बढ़ गए। एवरी एरिया में जैसे काजीरंगा, मानस, एवरी एरिया में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए हम लोग आशा करता हूँ कि पोस्ट कोविड टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है असम में, और हम लोग कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि असम में तो टूरिज्म प्रोडक्ट का कोई कमी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, नेसार चाहिए तो नेसार है, हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री है, फ्लोरा एंड फोना चाहिए तो फ्लोरा एंड फोना है, टी टूरिज्म चाहिए तो टी टूरिज्म है, गोल्फ कोर्स है, आपको जो भी चाहिए वही है। सिर्फ हम लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों को बुलाना है, लोगों को अच्छा हॉस्पिटलिटी देना है। पहले हमारा वहाँ बहुत सारे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, लेकिन आज हमारा वहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। ताज हयात जैसा होटल ने काजीरंगा में भी होटल खोलना शुरू कर दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो बाकी मैं आशा रखता हूँ कि जो नेशनल लवर है वो लोग के तो असम टूरिज्म हेवन है, असम हेवन है। फिर भी बाकी जो एडवेंचर टूरिज्म हो, टी टूरिज्म हो, गोल्ड टूरिज्म, या तो हर टाइप का टूरिज्म के लिए असम एक बहुत अच्छा हब है। मैं सबको निमंत्रण करता हूँ एक बार असम आइए, और टूरिज्म इन्वेस्टर जो टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग भी आइए। असम टूरिज्म का जो नया पॉलिसी हम लोग आज अनवेल किया हूँ, उस पॉलिसी में हम लोग जितना तक हो सके सपोर्ट देने का बात किया हूँ। आज ताज ग्रुप, हयात ग्रुप जैसे आगे आ गए, जितना भी टूरिज्म सेक्टर कोई अच्छा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता है, या तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर असम में बनाना चाहता है, गवर्नमेंट का तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और असम टूरिज्म पॉलिसी में यही बोला गया है, जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, जो इको फ्रेंडली टूरिज्म है, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। Sir, the Honorable Chief Minister of Assam has had a vision about bringing tourism into the eastern part of India, the sunrise of India. And you talked about the tea. You begin, all over the world, people begin by Assam tea, their day with Assam tea. It is also important that the valor and the history of Assam and the culture, rich culture of Assam, that also gets the visibility to the world at large. ये तो है ही। आप कोई भी आदमी का जिंदगी का हर दिन शुरू करता है असम टी का साथ। अब देखिए इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसका जिंदगी का हर दिन का शुरुआत होता है असम टी से। तो असम है ऐसा एक स्टेट। तो असम में टी टूरिज्म का जो स्कोप है, अब बहुत लोगों का पता ही नहीं है, असम में वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब वहाँ है, एशिया का फर्स्ट गोल्फ क्लब वहाँ है। आज वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं पुराना हिस्ट्री लेके वहाँ आते हैं। 1887 का गोल्फ कोर्स तो वो लोगों का पता ही नहीं है, लेकिन अभी असम जैसा एक छोटा स्टेट में 22 गोल्फ कोर्स है, 9 and 18 होल का गोल्फ कोर्स 22 है। तो ऐसा एक माहौल है, सिर्फ हमको उसको प्रमोट करना है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एक टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। और असम का लोगों का जो हॉस्पिटलिटी है, आप एक बार आइए, असम का कहीं भी गांव में चला जाए, कहीं भी चला जाए, आसामीज लोग इतना ज़्यादा हॉस्पिटलिटी, इतना ज़्यादा आपको सम्मान करेंगे, आप दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि असम दोबारा ही जाना है। Ohomia pride is something that we all valor and we all cherish. We know that NDA's best award, Best Cadet Award goes to Ohomia, and that is something we all should learn from, and all the valor that is also important, and that is something Assam can give good example to the world at large. ये तो है असम के लिए जो खालसा नेसार का लेवल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री इज अनडिस्कवर्ड, अनएक्सप्लोर्ड, ऐसा हिस्ट्री है। आज महावीर लासित बर्फकन के बारे में बहुत सारे कम लोगों का पता है, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि 400 ईयर्स ऑफ इस बर्थ सेंचुरी में हम लोग दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ, सबको बताने के लिए कोशिश कर रहे हो लासित बर्फकन को, जिसके लिए पूरा साउथ ईस्ट एशिया मुगल एम्पायर आगे नहीं जा सका। असम में
मुगल को डिफीट करने वाला एक ही वीर था। उस टाइम में, उस ज़माने में पूरा मुगल ने पूरा इंडिया को अपना कब्जा में ले लिया था। लेकिन असम में ऐसा वीर था जिसके लिए असम नहीं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का मुगल का आगे नहीं बढ़ सका। तो इसलिए उसका बारे में जानना है, ये हिस्ट्री भी जानना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं असम का हिस्ट्री भी सब लोग को पता चले। Sankar Dev, the religious aspect of Assam is something we only know Kamakhya. We also, you told today about the Jyotirlinga in just real close to the capital city, and also we know about Sankar Dev who reformed the whole not only the history of India, the social fabric and religion as well. कोई भी आदमी माजुली में आके महापुरुष शंकर देव का जो रिफॉर्म, महापुरुष शंकर देव का 500 इयर्स पुराना जो उसका सत्र या तो उसका कल्चर, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग देखा है सत्रिया नृत्य, ये सब एक बार देख के जाइए। वो उस टाइम का नवाब वैष्णव टाइम में जो सबसे बड़ा रिफॉर्मर था इंडिया में, उसमें महापुरुष शंकर देव को गिना जाता है। गुरु नानक, महापुरुष शंकर, एक ही वही ज़माना का सबसे बड़ा रिफॉर्मर था। और उसका जो रिफॉर्मिंग नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन सोशल ऑल्सो, पूरा आसाम को जोड़ने के लिए, पूरा आसाम को आज का ये स्टेज पे लाने के लिए महापुरुष शंकर देव का जो अवदान था, उसका ऊपर हम लोग पूरा आसाम इसको गौरव करता हूँ। और एक बार आके उसका ऊपर भी आप लोग रिसर्च करिए, एक बार देख के जाइए। आसाम में जितना सत्रस है, उसका जो हेरिटेज है, उसका जो अभी भी उसका जो कल्चर है, एक बार सब देख के जाए तब पता चलेगा आसाम स्पिरिचुअली कितना आगे है। Not only spiritually, but it is also window to the whole of India, the eastern part of India, that brings the culture, the religion, and the culture and the beauty of the nature. Thank you, sir, for this Assam tourism initiative. With camera person Deepak Pranaprakar reporting for Vision Television World.